हेलो बच्चों, आज कक्षा 10 के विज्ञान का पहला पाठ परावर्तन। परावर्तन हम पढ़ते हैं तो परावर्तन होता क्या है? तो प्रकाश किसी जब चिकने पृष्ठ से टकराता है तो टकराकर लौटने की घटना परावर्तन कहलाती है। और ये प्रकाश क्या चीज होता है? प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है जो हमें देखने में सहायता करती है। अब प्रकाश जो होती है इसके गुण भी आप लोग जानते ही होंगे कि प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है। प्रकाश में एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश में कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है, अर्थात हर माध्यम में ही से गुजर जाता है। जैसे सूर्य से आता है तो कई माध्यम आते हैं, पृथ्वी तक पहुंच जाता है। प्रकाश में पारगम्यता होती है, अब उसमें आर पार निकल जाता है। लेकिन वस्तुओं के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कांच है, कांच जो पारदर्शी होता है तो आर पार निकल जाता है, लेकिन अगर वही लकड़ी है तो आर पार नहीं निकलेगा। इस तरह से जो प्रकाश की अनेक प्रॉपर्टियां हैं, परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, व्यक्तीकरण होता है, विवर्तन होता है, ध्रुवण होता है, और यहां तक कि वो परावर्तन उसमें प्रकाश में वो कणों के रूप में भी चलता है और वो तरंगों के रूप में भी चलता है। यानी प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति है, और ये द्वैतीय प्रकृति के कारण ही प्रकाश जो है द्वैत प्रकृति का कहलाता है। इसलिए सबसे पहला इसका हम जो प्रॉपर्टी है उसका हम पढ़ेंगे। सबसे पहला वो है परावर्तन। अब परावर्तन में क्या है कि बात आती है दर्पण की। तो दर्पण क्या चीज होता है? दर्पण एक ऐसा माध्यम होता है, ऐसी चीज होती है कि जब प्रकाश उस पर पड़ता है तो पढ़ने के बाद में उसमें बिंब बन जाता है। और बिंब कैसा बनता है? वो आभासी भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वो होता है जब 2 प्रकार की किरणें वहां पर अंदर जाती हैं और जाने के बाद दर्पण से टकराकर वापस लौट के एक जगह पर मिलती हैं, तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अगर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वो आभासी प्रतिबिंब होता है। रियल एंड इमेजिनरी। रियल इमेज वास्तविक होता है और इमेजिनरी काल्पनिक कहा जाता है। अब हम इसके दर्पण की बात करते हैं, मिरर्स। तो मिरर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। तो सबसे पहला समतल दर्पण। समतल दर्पण, समतल दर्पण। अब एक ऐसा कांच का पृष्ठ ले लेते हैं, और कांच का जब पृष्ठ ले लेते हैं तो उसमें एक तरफ हम मरकरी की पॉलिश वगैरह लगा देते हैं। तो ये प्लेन मिरर कहलाता है। अंग्रेजी में इसको प्लेन मिरर बोलते हैं, प्लेन मिरर। अब इस पे एक तो जब शुरुआत में बीचों बीच में लंबवत इस पे किरण डाली जाती है, तो जब लंबवत किरण डाली जाती है तो यहां से पढ़ने के बाद में उसी जगह पे ये वापस लौट जाती है, ये इसका अभिलंब कहलाता है। और जब तिरछा डाली जाती है इस तरह से, तो यहां पर आने के बाद में ये इसी जगह से वापस लौट जाती है। तो ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, और ये हुआ अभिलंब। अभिलंब और ये हुआ आपतित किरण। आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है ये होता है आपतन कोण। आपतन कोण। और जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है ये कहलाता है परावर्तन कोण। अब इसमें परावर्तन के 2 नियम लगाए गए। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही समतल में स्थित होते हैं। पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो आपतन कोण है और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो परावर्तन कोण है
तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस तरह इसके दो नियम हो गए, एक तो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही समतल में स्थित होते हैं, और एक आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये जो समतल दर्पण होता है इसको आईना भी कहते हैं उर्दू में, और जो सुबह सुबह मुंह देख के आते हो ये वही चीज है, शीशा। इसके सामने आप जब खड़े होते हैं तो उतना ही बड़ा प्रतिबिंब और उतनी ही दूरी पर बनता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। फोकस दूरी इसकी समतल दर्पण की कितनी है? अनंत होती है। जितना बड़ा प्रतिबिंब होता है, जितना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, उतनी ही बड़ी वस्तु भी होती है। जितनी दूरी पर होगी दर्पण से उतनी ही पीछे प्रतिबिंब बनेगा। एक प्रॉपर्टी और इसकी कि अगर दर्पण के आगे, ये दर्पण है रखा हुआ है, एक दर्पण इस तरह रख दिया गया समतल दर्पण और दूसरा इस तरह समतल दर्पण रख दिया गया, मान लीजिए एक दूसरे के लंबवत रखे हुए हैं 90 डिग्री पे, तो इनके बीच में कोई वस्तु रखी गई तो इसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो उसके लिए फार्मूला होता है 360 बटे थीटा माइनस 1। ये प्रतिबिंबों की संख्या के लिए है, अर्थात इसमें अगर हम निकालना चाहें तो हमारा ये हो जाएगा कि 360 बटे 90 और माइनस 1, तो 9 चौक 36, 4 माइनस 1, इसका मतलब 3 प्रतिबिंब बनेंगे। इसमें 3 प्रतिबिंब बनते हैं। जब ये समतल दर्पण एक दूसरे के आमने सामने रखे होते हैं और बीच में कोई वस्तु रखी होती है तो उसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो उसके लिए 360 बटे ये आपका 0, इनके बीच में 0 माइनस 1 यानी 0 अंश का कोण बन रहा है। तो कोई संख्या बटे 0 होता है तो उसका मतलब होता है अनंत, अनंत माइनस 1 अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि जब दो समतल दर्पण आमने सामने रखे होते हैं और उनके बीच में कोई भी वस्तु रखी जाती है तो उसमें अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। अब समतल दर्पण, जैसे एक समतल दर्पण लिया गया, एक समतल दर्पण लिया गया और उस समतल दर्पण के सामने मान लीजिए कोई व्यक्ति 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ता हुआ आ रहा है, 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ता हुआ आ रहा है, तो उसके अंदर जो दिखाई देने वाला प्रतिबिंब होगा वो कितनी स्पीड से आता हुआ नजर आएगा? वो 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आता हुआ नजर आएगा। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा जैसे कोई व्यक्ति है वो 1.5 मीटर लंबा है, कितना है? 1.5 मीटर लंबा है, तो उसको कम से कम कितने लंबे दर्पण की आवश्यकता होगी? तो उसके लिए कम से कम होना तो चाहिए, मान लीजिए 1.5 मीटर हो या इससे ज्यादा हो तो वो देख सकता है अपने आप को, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए? तो वो आपका ये कितना हो गया? 150 सेंटीमीटर इसको कहा जा सकता है। तो इसके आधे दर्पण की आवश्यकता होगी, यानी जैसे ये वस्तु है, ये दर्पण है, अगर ये 1.5 मीटर है वस्तु तो हमें 75 सेंटीमीटर दर्पण की आवश्यकता होगी। कैसे? अब ये कैसे निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई जो है वस्तु रखी हुई है और इस दर्पण के सामने रखी हुई है, ये दर्पण है, तो यहां से इसका एक रेखा, वो जो किरण जाती है और किरण जाने के बाद में ये परावर्तित हो जाती है और ये किरण गई और ये परावर्तित हो। इस तरह से यहां पे अभिलंबन डाल देंगे और यहां से इसका अभिलंबन डाल देंगे। ये वस्तु है, ये दर्पण है। तो इसका जो दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो जाहिर सी बात है ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो ये वाली भुजा इस भुजा के भी बराबर होगी।
और यहां से भी हम लंब डाल देते हैं। तो जब ये कोण आप देख रहे हैं, ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समांतर है, तो ये कोण इस कोण के भी बराबर होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्यों बराबर होगा? क्योंकि एकांतर कोण होंगे, और एकांतर कोण होने के नाते ये भुजा होगी वो इस भुजा के बराबर होगी, और ये कोण इस कोण के भी बराबर होगा क्योंकि ये भी एकांतर कोण है, और ये कोण इस कोण के भी बराबर होगा क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस तरह से ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये टोटल भुजा, ये वाली इधर वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, और चूंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, अतः इन दोनों को मिला दिया जाए तो इनके बराबर हो जाएगा। तो ये वाला जो भुजा होगी इनके जस्ट डबल होंगे, यानी 2 गुने के बराबर होगा। तो अगर वस्तु 2 गुनी है तो दर्पण आधे की आवश्यकता होगी, यानी वस्तु की लंबाई बराबर दर्पण जो है लंबाई बटे 2, ये दर्पण की लंबाई होनी चाहिए। ये मिनिमाइज के लिए दर्पण की लंबाई होनी चाहिए, ये चीज हमको पता होगी। अब हम आते हैं गोलीय दर्पण के लिए। गोलीय दर्पण क्या होता है? तो गोलीय दर्पण के लिए हम लेते हैं, तो गोलीय दर्पण जैसे आप स्फीयर लेते हैं, स्फीयर का मतलब गोला, ये गोला ले लिया, ये गोला हो गया हमारा, ठीक है। अब ये गोला लिया गया, ठीक है। अब चलिए ये गोला लेने के बाद में इस तरह से ये गोला हो गया हमारा। तो इस गोले को हमने क्या किया,